फ्रेंड्स, आप लोग गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो हम जानेंगे सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म और उनके हिंदी में अर्थ। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले बीए। बीए को जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, यानी कला में स्नातक। ये 3 ईयर का कोर्स होता है जिसे हम ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं, ठीक है, 12th के बाद किया जाता है और ये 3 साल का होता है। फिर इसके बाद है एमए। एमए का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ आर्ट्स, कला में स्नातकोत्तर। ये कितने साल का होता है? 2 ईयर। इसे आप बीए करने के बाद ही ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है जो किया जाता है, ठीक है, यानी एमए बीए करने के बाद ही एमए किया जाता है, ठीक है। इसको करने के बाद हम पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स एमए कर सकते हैं। फिर है बीएससी। बीएससी में क्या होता है? बैचलर ऑफ साइंस। इसका फुल फॉर्म होता है, हिंदी में इसे कहते हैं विज्ञान में स्नातक, ठीक है। तो इसमें जो साइंस, जो 12th में साइंस से जिन्होंने किया है वही इसको कर सकते हैं बीएससी, ठीक है। जो ये 3 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, इसे ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। इसके बाद है एमएससी। एमएससी का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ साइंस, यानी विज्ञान में स्नातकोत्तर, ठीक है। ये 2 ईयर का कोर्स होता है जो कि इसमें बीएससी के एडवांस लेवल की पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है, ठीक है। जो विज्ञान के क्षेत्र में कुछ अलग हटके करना चाहते हैं वो क्या करते हैं? बीएससी के बाद एमएससी कर सकते हैं। इसके बाद है बीकॉम, ठीक है। बीकॉम में क्या है? इसको फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यानी वाणिज्य स्नातक। जो कितने साल का होता है? ये ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल का होता है, ठीक है। और जो किससे संबंधित होता है? अकाउंटिंग से संबंधित, यानी जिन्होंने 12th में कॉमर्स लिया है वो क्या कर सकते हैं? वो जो कॉलेज में क्या बीकॉम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें अकाउंटिंग से संबंधित होता है। तो इसके बाद ये कितने साल का होता है? ये 3 ईयर का होता है, ठीक है। इसके बाद एमकॉम। एमकॉम का फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। मास्टर ऑफ कॉमर्स को हिंदी में कहते हैं वाणिज्य स्नातकोत्तर, ठीक है। ये 2 इयर्स का कोर्स होता है और इसे क्या कहते हैं? इसको एमकॉम को कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। और इसे बीकॉम करने के बाद ही एमकॉम कर सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है और इसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। इस प्रकार से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, इसको करने के बाद ये करेंगे, इसको करने के बाद ये करेंगे, ठीक है। और ग्रेजुएशन 12th के बाद होता है। इसके बाद है बीए, ठीक है। जो बीबीए, बीबीए में है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये हो, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक। ये 3 ईयर का कोर्स होता है और ये एक ग्रेजुएशन कोर्स है, ठीक है। इसमें बिजनेस मैनेजमेंट से संबंधित, ठीक है, कैसे मैनेज किया जाए, बिजनेस किस प्रकार से किया, तो इसमें ये एक कोर्स होता है 3 ईयर का जिसे एक ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं। फिर है एमबीए। एमबीए में होता है मास्टर, इसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक प्रबंधन में स्नातकोत्तर, ठीक है। ये 2 ईयर का कोर्स है। इसे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स कहते हैं, किसे? एमबीए को, ठीक है। और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है तो इसने सबसे पहले इसको ग्रेजुएशन कोर्स करने के बाद ही कर सकते हैं, यानी बीबीए करने के बाद, ठीक है, जिन्हें बिजनेस मेजरमेंट में दिलचस्पी है, ठीक है। इसके बाद है बीसीए। बीसीए को हिंदी फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है, यानी बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसलिए 3 ईयर का कोर्स है, ये ग्रेजुएशन कोर्स है और इसका हिंदी का अर्थ है कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक। इसमें कंप्यूटर से संबंधित बेसिक पढ़ाई दी जाती है और ये एक 3 ईयर का ग्रेजुएशन कोर्स है। इसके बाद एमसीए। एमसीए का अर्थ होता है, जो फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये 3 ईयर का कोर्स है। इसको हिंदी में, यानी एमसीए को हिंदी में क्या बोलते हैं? कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातकोत्तर, ठीक है। और इसको, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है तो इसको बीसीए करने के बाद आप कर सकते हैं। और बीसीए आप कब कर सकते हैं? 12th के बाद। ये ग्रेजुएशन कोर्स हो गया और ये कौन सा हो गया? पोस्ट
ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। इसमें और इसके बाद है बीटेक। क्या है? बीटेक। बीटेक की फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रौद्योगिकी में स्नातक। ये 4 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है। और इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है। इसमें क्या होता है कि मकान निर्माण, घर निर्माण, दुकान निर्माण की जो होती है प्रक्रिया, सड़क निर्माण जैसी प्रक्रिया के बारे में इसमें बताया जाता है, ठीक है। यानी एक तरह का ये ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और पोस्ट ग्रेजुएशन कब होगा? जब यहाँ पर एम आ जाएगा, यानी एम टेक, ठीक है। एम टेक आ गया तो एम टेक में क्या होता है? इसको हिंदी, उसका फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर। ये 2 ईयर का कोर्स है। यानी बीटेक के एडवांस लेवल की पढ़ाई, ठीक है। और उसके बाद इसको एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है एमटेक में, और इसमें इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। जैसे जो सड़क निर्माण करते हैं, मकान वगैरह बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम इंजीनियर बोलते हैं। उन्होंने क्या की होती है? बीटेक एमटेक की होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए बीएड। बीएड को फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी हिंदी में बोलते हैं शिक्षा में स्नातक, ठीक है। ये एक 2 ईयर का कोर्स होता है। इसमें ये एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें आपको आपके टीचर बनने के योग्य बनाने वाला कोर्स होता है, ठीक है। जिसमें आप एक अच्छे टीचर के रूप में आपको सिखाया जाता है किस प्रकार से। ये 2 ईयर का कोर्स होता है जिसे आप ग्रेजुएशन करने के बाद, ठीक है, उसके बाद आप इस कोर्स को, बीएड को किसी भी सब्जेक्ट के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए एमईडी। एमईडी यानी इसका फुल फॉर्म होता है मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी हिंदी में शिक्षा में स्नातकोत्तर। ये भी एक 2 ईयर का कोर्स होता है, लेकिन इसे कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, ठीक है। एक तरह से क्या होता है, जो बीएड कर लेता है वही एमईडी कर सकता है, ठीक है। एमईडी कर सकता है, यानी एक तरह से ये भी क्या हो जाता है? कोर्स हो जाता है, और ये पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो गया। इसके बाद है पीएचडी। पीएचडी के बारे में आपने सुना होगा कि जिसने पीएचडी कर लिया उसके आगे के नाम के पीछे डॉक्टर लग जाता है। क्यों लग जाता है? देखिए ऐसे कि इसका फुल फॉर्म है पीएचडी का डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, ठीक है। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी शिक्षा में स्नातकोत्तर। यानी इसका जो कोर्स होता है ये 4 से 6 ईयर का होता है, यानी कहीं कहीं 4 कहीं 6, है ना। तो इसलिए 4 से 6 ईयर। इसमें क्या होता है, आप बीएड करते हैं, ठीक है। बीएड के बाद आपको एमईडी, जो मतलब ये कोर्स, ग्रेजुएशन कोर्स, ये सभी आपको ये कोर्स करने होते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन, बीएड, एमईडी, उसके बाद क्या कर सकते हैं? पीएचडी। उसके बाद आपके इस कोर्स को करने के बाद, यानी पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे क्या लग जाता है? डॉक्टर लग जाता है, ठीक है। यानी शिक्षा में कुछ अलग करने वाले को आप क्या करते हैं? पीएचडी करते हैं। इसके बाद है एलएलबी। एलएलबी के बारे में सभी जानते होंगे कि ये एलएलबी जो कोर्स होता है इससे वकील बनते हैं। लेकिन एलएलबी का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ, यानी विधायी कानून में स्नातक। इसको हिंदी में बोलते हैं विधायी कानून में स्नातक। इसमें जो ये 5 से 3 ईयर का कोर्स होता है। 5 ईयर कैसे? यानी 5 ईयर बोलेंगे तो 5 ईयर से, जैसे कुछ 12th के बाद एलएलबी कर रहा है तो वो कितने साल करेगा? 5 साल, ठीक है। वो 5 साल का कोर्स होगा उसका एलएलबी का। अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है उसके बाद एलएलबी कर रहा है तो वो 3 साल में ही उसकी एलएलबी पूरी हो जाएगी, ठीक है। ग्रेजुएशन के बाद 3 साल और 12th के बाद 5 साल। इसके बाद देखिए एलएलएम। जो एलएलएम का जो फुल फॉर्म है उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ लॉ, यानी कानून में स्नातकोत्तर। ये एक 2 ईयर का कोर्स होता है, ठीक है, जो एलएलबी करने के बाद वाले लोग करते हैं, ठीक है। यानी और भी अच्छे से एडवांस लेवल की पढ़ाई होती है उससे अच्छे से। तो ये एक एलएलएम जो मास्टर ऑफ लॉ, कानून में स्नातकोत्तर, ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स जैसा हो जाता है, मतलब होता है, और ये 2 ईयर का होता है।
आगे देखिए बी आर, इसमें होता है बैचलर ऑफ आर्चिट्यूड यानी वास्तुकला स्नातक। ठीक है, वास्तुकला स्नातक ये जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है ये कितने साल का होता है? 5 ईयर यानी 5 साल का होता है। इसमें वास्तु मकान निर्माण से संबंधित वास्तु वगैरह जो बताते हैं ना, तो उसके लिए ये कोर्स किया जाता है। वास्तु के हिसाब से घर का निर्माण, ये सभी एक ग्रेजुएशन कोर्स होता है, जिसे कौन कर सकता है? जिसने बी आर्च यानी बैचलर ऑफ आर्चिट्यूड यानी वास्तुकला में स्नातक। आगे देखेंगे एम आर यानी मास्टर ऑफ आर्चिट्यूड वास्तुकला के मास्टर यानी 2 ईयर। ये जो कोर्स होता है इसे बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जिसने वास्तुकला में ग्रेजुएशन कर लिया यानी बी आर्ट्स कर लिया, उसके बाद ये एम आर्ट्स करना जरूरी होता है। जरूर नहीं, जिसको ज्यादा इसमें और जानने की उत्सुकता है और अच्छे से एडवांस लेवल की पढ़ाई करनी है तो वो आराम से इसको कोर्स को कर सकता है। किसमें? वास्तुकला से संबंधित। आगे देखेंगे बीडीएस। बीडीएस के बारे में सुना होगा, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये एक जो ग्रेजुएशन कोर्स होता है ये 5 साल का होता है। इसको हम हिंदी में बोलते हैं दंत शैल्य चिकित्सा में स्नातक। यानी जो डेंटिस्ट होते हैं वो कौन सी पढ़ाई करते हैं? जो दांतों से संबंधित डॉक्टर होते हैं तो वो करते हैं बीडीएस। ठीक है, बीडीएस करने के बाद वो दंत चिकित्सक बनते हैं। ठीक है, और ये 5 साल का ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद एमडीएस। एमडीएस करने के बाद, एमडीएस का जो फुल फॉर्म होता है उसे बोलते हैं मास्टर ऑफ डेंटल सर्जरी यानी 2 ईयर इसका जो कोर्स होता है। यानी एमडीएस का जो कोर्स होता है वो कितना साल का होता है? 2 ईयर का होता है। इसे दंत, हिंदी में दंत शैल्य चिकित्सा में मास्टर, यानी इसमें बीडीएस की एडवांस लेवल की पढ़ाई यहाँ पर होती है। और यहाँ पर क्या होता है? ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स हो जाता है। ठीक है, यानी ये ग्रेजुएशन कोर्स हो गया और ये एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। ठीक है, बीडीएस करने के बाद आप एमडीएस कर सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या बनते हैं? दंत चिकित्सक। इसके बाद है एमबीबीएस। एमबीबीएस का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसमें जो इसका हिंदी अनुवाद होता है वो है आयुर्विज्ञान तथा शैल्य चिकित्सा स्नातक। ये 5.5 साल का जो कोर्स होता है यानी एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। इसमें क्या होता है कि आयुर्विज्ञान यानी जो सर्जरी शैल्य चिकित्सक होते हैं वो एमबीबीएस यानी डॉक्टर बनते हैं। एमडी, एमडी के बारे में सुना होगा कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। इसमें क्या होता है? डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी आयुर्विज्ञान चिकित्सक 3 ईयर। इसमें आयुर्विज्ञान से संबंधित जो बनते हैं। ठीक है, ये एक तरह का जो एमबीबीएस करने के बाद एमडी कर सकते हैं यानी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। और ये कितने साल का होता है? 3 ईयर। फिर है एमएस। एमएस होता है मास्टर ऑफ सर्जरी यानी सर्जरी में मास्टर। ठीक है, सर्जरी वगैरह होती है ब्रेन वगैरह, तो इसमें सर्जरी में जो मास्टर होते हैं वो किसका कौन सा कोर्स करते हैं? एमएस यानी मास्टर ऑफ सर्जरी। एमएस का अर्थ होता है मास्टर ऑफ सर्जरी। ये कितने साल का कोर्स होता है? 3 ईयर। आगे देखेंगे टीजीटी। पीजीटी के बारे में आपने सुना होगा, ये एक एग्जाम होता है जिसमें टीजीटी के बारे में मैं आपको इसमें बता देती हूँ कि इसको टीजीटी का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएशन टीचर। ठीक है, जो ट्रेंड अच्छे से जो जानते हैं अपने विषय में ग्रेजुएट टीचर होते हैं यानी प्रशिक्षित, हिंदी में बोलते हैं प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक। इसमें अगर किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा है और उसके बाद बीएड कर रखी है, ठीक है, ग्रेजुएशन बीएड प्लस एमईडी या बीटीसी में से दोनों में से एक कर रखा है, तो उसके बाद इसको क्या फॉर्म भरना होता है? टीजीटी का। टीजीटी एग्जाम देने के बाद वो किसी भी स्कूल में 6 से 8 तक की क्लास को पढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ सभी डिग्रियों की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।